हरिओम। जय श्री राधे। 11 अगस्त 2022 को राखी पर्व मनाने को लेकर के बड़ी विचलित स्थितियां बनी हुई है। बहुत लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भद्रा रहेगी, हम भद्रा में किस प्रकार राखी को मना सकते हैं, किस समय हमें राखी मनानी चाहिए। बहुत विद्वानों ने भी इसके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। अतः मैं शास्त्रोक्त अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहती फाल्गुनी। अर्थात भद्रा का विचार श्रावणी और फाल्गुनी में करना चाहिए। श्रावणी में भद्रा होने से राजा का अहित होता है और फाल्गुनी में भद्रा होने से प्रजा का अहित होता है। अब सबसे पहले हमें ये विचार करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि श्रावणी क्या है, रक्षाबंधन क्या है और राखी पर्व क्या है। तीनों में भेद है। तीनों की पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि हम इनको जानने की कोशिश करते हैं तो तीनों के अलग अलग अर्थ है। श्रावणी एक वेदपाठी पर्व है ब्राह्मणों का। इस दिन ब्राह्मण पुराने यज्ञोपवीत को उतार करके नया यज्ञोपवीत धारण करके वेदाध्ययन करते हैं। पुराने समय में श्रावणी के अवसर पर गुरुकुल में छात्रों को पुराने यज्ञोपवीत को उतार करके नया यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था तथा श्रावण पूर्णिमा या भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के माघ मास की शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस तक या माघ मास की पूर्णिमा तक 4.5 महीने तक बालकों को वेदाध्ययन करवाया जाता था। इसमें भद्रा का विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि वेदाध्ययन एक प्रकार का यज्ञ है और भद्रा को ब्रह्मा जी द्वारा वचन प्राप्त है कि यदि भद्रा के काल में, भद्रा के समय में वेदों का अध्ययन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है तो वो उसमें विघ्न पैदा कर सकती है। अतः श्रावणी में भद्रा का विचार किया जाता है। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। पुराने समय में रक्षाबंधन किस प्रकार प्रारंभ हुआ। पौराणिक ग्रंथों की कथा के अनुसार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम चल रहा था। इंद्र बड़े परेशान थे, उनको विजय की प्राप्ति नहीं हो रही थी और असुर स्वर्ग पर आधिपत्य करते जा रहे थे। एक बार बृहस्पति देवगुरु इंद्र के यहाँ आए और इंद्र और बृहस्पति आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इंद्र देवगुरु बृहस्पति से विनती कर रहे थे कि यदि मैं यहाँ रहता हूँ, स्वर्ग में निवास करता हूँ तो भी मुझे सुख नहीं है और यदि मैं यहाँ से जाता हूँ तो भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः देव और असुर संग्राम तो निश्चित है, मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को इंद्राणी ने सुना और इंद्रदेव से एवं बृहस्पति भगवान से विनती करते हुए वह बोली, कल श्रावण की पूर्णिमा है, मैं आपको एक रक्षा सूत्र देती हूँ। आप ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत पूजन करवा करके, विधिवत स्वस्ति वाचन करवा करके यदि अपने दाहिने हाथ पर उस मौलिका सूत्र को, उस रक्षा सूत्र को बांधते हैं, उसके बाद यदि संग्राम में जाते हैं तो निश्चित ही विजय की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन श्रावण की पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र दिया, मौलिका सूत्र दिया और इंद्र ने ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत पूजन करवा करके, स्वस्ति वाचन करवा करके ब्राह्मणों के द्वारा अपने दाहिने हाथ पर उस रक्षा सूत्र को बंधवाया एवं युद्ध के लिए गए और युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटे। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पुराने काल में तो दूर, जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 200 से अधिक कथाएं करी है।
उनके पास में बड़े बड़े यजमान श्रावणी पूर्णिमा के दिन प्रातः मोलिका सूत्र, रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए आते थे और यथाशक्ति दान देकर के, दक्षिणा देकर के जाते थे। अतः तब से रक्षाबंधन का पर्व इस प्रकार मनाया जाने लगा। ब्राह्मणों के द्वारा यजमान के जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं राखी पर्व पर। तो भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल से युद्ध कर रहे थे तो उनकी उंगली में चोट लगी और रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जब ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया और अपने वस्त्र में से कुछ वस्त्र फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा और वो रक्त रुक गया। तब से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और रक्षा का वचन दिया। अतः तब से आज तक राखी पर्व को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं भद्रा की। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णित है, यदि मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में निवास करती है। कन्या, तुला, धनु और मकर का यदि चंद्रमा हो तो भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। कर्क, सिंह, कुंभ और मीन का चंद्रमा हो तो भद्रा भूलोक में निवास करती है। अतः 11 अगस्त 2022 को चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि में होने के कारण भद्रा पाताल लोक में है और प्रसिद्ध ग्रंथ शीघ्रबोध में ज्योतिष की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागमय मृत्युलोके यदा भद्रा कार्यम सिद्धि तदा नहीं। अर्थात यदि स्वर्ग में भद्रा होती है तो धन धान्य की प्राप्ति होती है, पाताल लोक में भद्रा होती है तो धन का आगम होता है, मृत्यु लोक में भद्रा होती है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। 11 तारीख को जैसा कि साफ हो चुका है कि मकर राशि में चंद्रमा होने से भद्रा पाताल लोक में रहेगी, धनागम का योग बन रहा है। अतः आप किसी भी प्रकार से ऐसा विचार ना करें कि इस भद्रा में भाई के राखी बांधने से आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है। ये मैंने शास्त्रोक्त ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर आपको सारा सब कुछ व्यक्त किया है। अतः श्रावणी और फाल्गुनी के ऊपर भद्रा का विचार किया जाता है। फिर भी यदि हम विचार करते हैं तो पाताल लोक में भद्रा होने से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। हम बड़े प्रेम पूर्वक अपने इस राखी पर्व को आराम से, प्यार से मना सकते हैं। जय श्री कृष्णा। हरिओम। भाग्य दृष्टा ज्योतिष केंद्र, जयपुर।